यदि कोई काम हमारे हाथ से नहीं होता है और इसका कारण है हम उसे नहीं कर पाते हैं, वो काम हम नहीं जानते हैं, उसे कैसे करना है हमें नहीं मालूम। भले हो सकता है कभी उसे करना हम तो जानते हैं, परंतु उसे करने की सामर्थ हमारे पास नहीं है, उसे करने की शक्ति हमारे पास नहीं है, हम उसे करने में असक्षम होते हैं। इसी कारण से हम असफल और विफल भी हो जाते हैं। जो काम हम जानते हैं और कर सकते हैं, परंतु किसी और की दखल से वो काम बिगड़ जाती है या फिर रुक जाती है, उसके सामने हम हार मानकर अगर काम को छोड़ देते हैं, वो भी हमारी क्षमताहीन स्थिति को दर्शाती है। वो भी हमें साबित करती है कि हम नालायक हैं, हम निकम्मे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। विरोध हमारी होती है तो विरोधों को हटाना या फिर विरोधों से हटना, हमारे कामों को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी, हमारी कर्तव्य है। चाहे शत्रु आकर अड़चन बन जाए या फिर कोई और विरोधी जो हमसे ईर्ष्या या जलन रखता हो और वो भी उस काम को करना चाहता है परंतु वो नहीं कर पाता है, इसलिए हमारे काम में आकर बाधा डालता है। ऐसे व्यक्तियों से और ऐसे समयों से हमें हटकर भाग नहीं जाना है, वरन उनका सामना करना है और समझदारी के साथ उस संघर्ष में हमें जय को प्राप्त करना है। हम हिंसा के विरोध है, लड़ाई के विरोध है, झगड़ों के विरोध है, लेकिन वाद विवाद के विरोध तो नहीं है, तर्क के विरोध तो नहीं है। कोई ऐसी बात बिगड़ जाती है उसके लिए चर्चा करना या फिर कोई तर्क में उतरना, ये हिंसा नहीं होती है। हम किसी को ठेस तो नहीं पहुंचा रहे परंतु अपना पक्ष को रख रहे हैं। इसलिए नए नियम के खलीद से होकर हमारे काम में हम इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, शांतिपूर्ण रीति से परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए, उनकी सहायता को मांगते हुए हम अपनी जिम्मेदारी में आगे बढ़ते रहते हैं। हमारी ध्यान नेहमिया के ग्रंथ में चल रही है, जो भाग पवित्र शास्त्र में पुराने नियम से आती है। और पुराने नियम के समय हमेशा हर जगह पर केवल युद्ध ही होते थे, केवल लड़ाई होती थी, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करते थे, एक दूसरे को गुलाम बनाकर उनके राज्य को अपने अधीन में कर लेते थे। यरूशलेम की शहरपनाह की मरम्मत करता हुआ, उन्हें खड़ा करता हुआ नेहमिया को और उसके साथ देने वाले सारे यहूदियों को हमने देखा है। उनके विरोध में खड़ा हुआ सनबल्लात, तोबिया और गेशम को हम लोग देखते हैं। इस प्रकार से वे लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए और देश के लोगों को भी उनके ऊपर उकसाकर उनके काम में बाधा डालने के लिए किस तरह से आते हैं। नेहमिया किस प्रकार से अपने काम को आगे बढ़ाता है, इनका सामना कैसा करता है, परमेश्वर की दखल इसमें किस प्रकार से होती है। हमारे अध्ययन में हम आगे बढ़ने से पहले आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और आभार मन के साथ आपके दिव्य सानिध्य प्रभु जी फिर से एक बार अपने आप को दीन और नम्र करते हैं। सर्वशक्तिमान खुदा, आपने हम सबको दिया हुआ अद्भुत समय के लिए, आपने प्रभु जी हम पर प्रकट किया हुआ अपार प्रेम के लिए फिर से एक बार शुक्र अदा करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। कृतज्ञ होकर परमेश्वर आपके दिव्य सानिध्य में स्तुति आराधना की भेंट लेकर आते हैं। प्रभु जी से स्वीकार कीजिए, हमसे प्रसन्न होकर परमेश्वर अपनी महिमा को प्राप्त कीजिए। हमारे सारे परिजनों को, आपके भक्तगणों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। व्यक्तिगत तौर से पिता परमेश्वर एक एक जन को छूने के लिए, अपने सामर्थ से भरने, अपनी शक्ति से भरने, अपने अगुवाई से भरने के लिए स्वर्गीय भंडारों को खोलकर पिता परमेश्वर उनकी आवश्यकता अनुसार अपनी आशीर्वाद उनके ऊपर लेने के लिए प्रार्थना करते हैं। हाथ बढ़ाकर प्रभु जी सभी को छूकर बीमारों को, रोगों को प्रभु चंगा करने के लिए, सभी को तंदुरुस्ती से भरने के लिए आपसे नम्र प्रार्थना करते हैं। वचनों के माध्यम से परमेश्वर हमसे बातें कीजिए, सारी महिमा, गौरव, आदर, सम्मान आप प्राप्त कीजिए। प्रार्थना पिता परमेश्वर अपने सुनकर देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन नेहमिया का ग्रंथ 4 अध्याय में चल रही है। उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारी ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। जब सनबल्लात ने सुना कि यहूदी लोग शहरपनाह को बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना और बहुत रिसिया कर यहूदियों को टट्टों में उड़ाने लगा। वो अपने भाइयों के और शोमरोन की सेना के सामने यूं कहने लगा, वे निर्बल यहूदी क्या किए चाहते हैं? क्या वे इस काम को अपने बल से करेंगे? क्या वे अपना स्थान दृढ़ करेंगे? क्या वे यज्ञ करेंगे? क्या वे आज ही सब काम निपटा डालेंगे? क्या वे मिट्टी के ढेरों में के जले हुए पत्थरों को फिर नए सिरे से बनाएंगे? उसके पास तो अम्मोनी तोबिया था और वह कहने लगा, जो कुछ बना रहे हैं, यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े तो वह उनकी बनाए हुए पत्थर की शहरपनाह को तोड़ देगा।
हे हमारे परमेश्वर, सुन ले कि हमारा अपमान हो रहा है और उनका किया हुआ अपमान उन्हीं के सिर पर लौटा दे और उन्हें बंधुआई के देश में लुटवा दे और उनका अधर्म तो न ढांप और न उनका पाप तेरे सम्मुख से मिटाया जाए, क्योंकि उन्होंने तुझे शहरपनाह बनाने वालों के सामने क्रोध दिलाया है और हम लोगों ने शहरपनाह को बनाया और सारी शहरपनाह आदि ऊंचा तक जुड़ गई, क्योंकि लोगों का मन उस काम में नित्य लगा रहा। जब सनबलत और तोबिया और अरबियों, अमोनियों और अजदोदियों ने सुना कि यरूशलेम की शहरपनाह की मरम्मत होती जाती है और उसमें के नाके बंद होने लगे हैं, तब उन्होंने बहुत ही बुरा माना और सबों ने एक मन से गोष्ठी की कि जाकर यरूशलेम से लड़े और उसमें गड़बड़ी डाले। परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके डर के मारे उनके विरुद्ध दिन रात के पहरुए ठहरा दिए। और यहूदी कहने लगे, ढूंढने वालों का बल घट गया और मिट्टी बहुत पड़ी है, इसलिए शहरपनाह हमसे नहीं बन सकती। और हमारे शत्रु कहने लगे कि जब तक हम उनके बीच में ना पहुंचे और उन्हें घात करके वह काम बंद ना करे, तब तक उनको ना कुछ मालूम होगा और ना कुछ दिखाई पड़ेगा। और जो यहूदी उनके आसपास रहते थे, उन्होंने सब स्थानों से 10-12 आकर हम लोगों से कहा, तुमको हमारे पास लौट आना चाहिए। इस कारण मैंने लोगों को तलवारें, बर्छियां और धनुष देकर शहरपनाह के पीछे सबसे नीचे के खुले स्थानों में घराने के अनुसार बैठा दिया। तब मैं देखकर उठा और रईसों और हाकिमों और सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो। प्रभु जो महान और भाई योग्य है, उसी को स्मरण करके अपने भाइयों, बेटों, बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना। जब हमारे शत्रुओं ने सुना कि यह बात हमको मालूम हो गई है और परमेश्वर ने उनकी युक्ति निष्फल की है, तब हम सबके सब शहरपनाह के पास अपने अपने काम पर लौट गए। और उस दिन से मेरे आधे सेवक तो उस काम में लगे रहे और आधे बर्छियां, तलवारें, धनुषों और जिल्मों को धारण किए हुए रहते थे। और यहूदा के सारे घराने के पीछे हाकिम रहा करते थे। शहरपनाह के बनाने वाले और बोझ के ढोने वाले दोनों भार उठाते थे, अर्थात एक हाथ से काम करते थे और दूसरे हाथ से हथियार पकड़े रहते थे। और राजमिस्त्री अपनी जांघ पर तलवार लटकाए हुए बनाते थे और नरसिंगा फूंकने वाला मेरे पास रहता था। इसलिए मैंने रईसों, हाकिमों और सब लोगों से कहा, काम तो बड़ा और फैला हुआ है और हम लोग शहरपनाह पर अलग अलग एक दूसरे से दूर रहते हैं, इसलिए जिधर से नरसिंगा तुम्हें सुनाई दे उधर ही हमारे पास इकट्ठे हो जाना। यो हम काम में लगे रहे और उनमें आधे पोफटने से तारों के निकलने तक बच चले रहते थे। फिर इसी समय मैंने लोगों से ये भी कहा कि एक एक मनुष्य अपने दास समेत यरूशलेम के भीतर रात बिताया करे, कि वह रात को तो हमारी रखवाली करे और दिन को काम में लगे रहे। और ना तो मैंने अपने कपड़े उतारा था और न मेरे भाई, न मेरे सेवक, न वे पहरे हुए जो मेरे अनुचर थे अपने कपड़े उतारते थे। सब कोई पानी के पास हथियार लिए जाते थे। नहमिया का ग्रंथ 4 अध्याय का पहला वचन से लेकर आखिरी वचन तक हमने पढ़कर सुना है। यरूशलेम के काम करने के लिए नहमिया अपने संग यहूदियों को लेकर काम में आगे बढ़ जाते हैं। दीवारें जब लगभग आधा ऊंचा उठाए जा चुके थे, तब ये समाचार सुनने के बाद सनबलत और तोबिया बहुत देर से आकर नहमिया और यहूदियों के पास आकर उनको टट्टों में उड़ाने लगे। उनसे काफी सारे सवाल करने लगे, क्या वे आज ये सारा काम निपटा देंगे, क्या वे राजा के विरुद्ध में जाकर बलवा करेंगे। वे जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर अगर गीदड़ भी चढ़ जाए, वो शहरपनाह जो पत्थरों से खड़ी की गई हैं वो सब गिर जाएगा। इस प्रकार से उनका मजाक उड़ाते हुए, उनका टट्टा उड़ाते हुए, इतना ही नहीं, सनबलत और तोबिया, अरबियों, अमोनियों, अजदोतियों ने ये सब सुनकर कि यरूशलेम की शहरपनाह की मरम्मत होती जाती है और उसमें के नाके बंद होने लगे हैं, तब उन्होंने बहुत ही बुरा माना और उन सबों ने एक मन से गोष्ठी की कि जाकर यरूशलेम में उनसे लड़े और उनमें गड़बड़ी डाल दे। जब शत्रु इस प्रकार के चाल चलने लगा, तब नहमिया परमेश्वर के पास जाकर परमेश्वर से प्रार्थना किया और सब लोगों से कहा, यहोवा मत डरो, क्योंकि परमेश्वर हमारे पक्ष में है और परमेश्वर हमारे पक्ष में होकर हमारे लिए युद्ध करेगा, हमारे लिए लड़ेगा। इस बात को सुनते ही सब लोग फिर से एक बार फुर्ती करते हैं, कमर कसते हैं और हियाव के साथ में, हिम्मत के साथ में काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन शत्रु चुपचाप नहीं बैठे हैं, वरन अपने दल को बांधकर यरूशलेम में उनके ऊपर चढ़ाई करने के लिए आए हैं।
तब नहम्याह ने सभी के हाथों में काम करने वाले उनके औजार के साथ में हथियार भी दिए हैं, धनुष भी दिए हैं, तलवार भी दिए हैं। जो तलवार चलाते हैं, धनुष चलाते हैं, तेज चलाते हैं, उन सबों को नहम्याह ने काम पर लगा दिया, जिम्मेदारी पर लगा दिया। यहाँ तक कि वे बारी बारी से काम करने लगे। कोई पॉफटने तक काम करता है तो कोई रात तक काम करने लगता है, लेकिन सब लोग एक दूसरे का पहरा देते हुए, एक दूसरे को सुरक्षा देते हुए सब लोग जागते रहते हैं। नहम्याह ने, उसके भाइयों ने या फिर किसी ने भी, जो कोई भी वहां पर काम में लगे हुए हैं, ना तो उन्हें कपड़ा उतारा है, ना विश्राम पाया है, परंतु पानी के सोतों के पास में वे खड़े होकर वहां पर जागते रहते हुए, सुरक्षा भी देते हुए काम को आगे बढ़ाते हैं। जब उन्होंने सुना कि परमेश्वर उनके पक्ष में होकर उनकी मदद करने आए हैं, तो सनबलत, तोबिया और गेशेन वे सब लोग थोड़ा पीछे हट जाते हैं। काम थोड़ी फुर्ती से आगे बढ़ती है। नहम्याह और किस प्रकार से सफल होते हैं और आगे क्या करते हैं, कल के ध्यान में देखेंगे। लेकिन आइए इससे पहले अपने आप को फिर से एक बार परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए खुदावंद इस प्रकार के वचनों के साथ में हमें जिस प्रकार के उत्साह को जगाए हैं, इसी उत्साह में, इसी विश्वास में, इसी जागृति में और आगे बढ़ाते हुए अद्भुत कार्य परमेश्वर की महिमा के लिए हमारे हाथों से करवाने के लिए सिरों को झुकाएंगे, आंखों बंद करेंगे, पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए अगुवाई के लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, महिमा करते हैं। अद्भुत सा दिन परमेश्वर, अद्भुत सा वचन के लिए आभार प्रकट करते हैं। हमारा साथ दीजिए, हमारे संग रहिए प्रभु जी, हमसे बातें करते रहिए। प्रभु यीशु मसीह के बादलों में आकर विलंब होती है परमेश्वर, इसी प्रकार से हम उत्तेजित करते हुए, जागृत करते हुए हम सबों को अपने वचन में आगे बढ़ाने के लिए दुआ करते हैं। अगर हमारे मिलने से पहले प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन संभव होगी तो स्वर्ग राज में एक दूसरे को देखने का सौभाग्य प्रदान करने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना पिता परमेश्वर, आपने सुनकर विधि उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। शत्रुओं के हाथों से परमेश्वर निरंतर आपको बचाए रखे। आपके कोई शत्रु ना हो। अगर कोई बन भी जाते हैं तो परमेश्वर ने जो प्रेम का साधन दिखाया है, मार्ग दिखाया है, उसी साधन को उपयोग करते हुए, मार्ग का उपयोग करते हुए शत्रुओं को अपने मित्र बनाने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक परमेश्वर निरंतर आपके ऊपर उंडेले। हमारी सी दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान की पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।